क्या हुआ जब एक साधु को अयोध्या राम मंदिर से बाहर निकाल दिया गया और फिर उसके बाद जो हुआ उसे देख सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, देश पे त्योहारों का समय चल रहा है। कुछ दिनों बाद यानी 10 अक्टूबर को विजयदशमी दशहरे है, जिसे पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। और इस समय के दौरान राम मंदिर में हर दिन कोई न कोई चमत्कार देखने को मिल ही जाते हैं। कोई तो ऐसा चमत्कार होता है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन यह सत्य होता है। और इन्हीं कुछ चमत्कारों में से एक ऐसा चमत्कार भी हुआ जब एक दिव्य साधु को अयोध्या राम मंदिर से ही बाहर निकाला जा रहा था। उसके बाद राम लल्ला का जो चमत्कार हुआ उसे देख सभी लोग हैरान थे। लेकिन इस चमत्कार को जानने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं और राम लल्ला के सच्चे वाले भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों, हम जिस चमत्कार की बात कर रहे हैं वह चमत्कार कुछ समय पहले का ही है। होता कुछ ऐसा है कि राम मंदिर अयोध्या में अभी से ही लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सभी लोग दशहरे और दिवाली से पहले ही राम लल्ला के दर्शन कर लेना चाहते हैं। क्योंकि दशहरे और दिवाली पर प्रभु के द्वार पर भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है। इसी बीच बहुत दूर दूर से भक्तजन दर्शन के लिए आ रहे हैं। एक दिन की बात है, राम मंदिर में लंबी कतार लगी हुई थी और भक्त उतावले हो रहे थे कि वे कब राम लल्ला के दर्शन करें। भीड़ होने के समय ही वहां एक दिव्य साधु आ जाता है और मंदिर में प्रवेश करके कतार में लगने के लिए तैयार हो जाता है। वो साधु अपने साथ एक हाथ में एक कमंडल और कंधे पे एक झोली लटकाए हुए था। उस साधु को पहले तो गेट पर बैठे सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने दिया। उसके बाद जब वे अंदर गए तो उन्होंने अपनी झोली के अंदर से एक छोटा सा लोहे का त्रिशूल निकाला और आगे बढ़ने लगे। फिर जैसे ही एक सुरक्षा कर्मी ने साधु के हाथ में एक त्रिशूल देखा तो वे तुरंत उन साधु को पकड़कर मेन गेट की ओर ले गए और बाकी सुरक्षा कर्मियों को डांटा, क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर मेटल का अस्त्र शस्त्र ले जाना मना है। इसी कारण को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने साधु को मंदिर के बाहर जाने को कहा। साधु बोले, अरे बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। यह त्रिशूल कोई सामान्य त्रिशूल नहीं है। मैं इसे प्रभु को भेंट करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने गांव में पूजा करके इसे प्रभु को भेंट चढ़ाने को मन्नत मानी है। सुरक्षाकर्मी बोले, देखिए महाराज, ये सब अंदर ले जाना मना है। अगर आप इस त्रिशूल को बाहर निकाल कर जाते हैं तो जाइए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यह सुनकर साधु फिर से बोला, देखो बालक, ये त्रिशूल अगर मैंने प्रभु के चरणों में नहीं रखा तो मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। फिर कुछ समय ऐसे ही बातें होती रहीं, लेकिन सुरक्षाकर्मी मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद वह साधु थक हार के मंदिर के बाहर एक जगह पर बैठ गया और मन ही मन प्रभु को कहने लगा कि हे प्रभु, ये कैसी विकट परिस्थिति में आपने मुझे डाल दिया। मैं न तो आपके दर्शन कर सकता और न ही मन्नत पूरी किए बिना यहां से जा सकता हूं। कुछ ही समय हुआ था साधु महाराज को वहां बैठे हुए, तभी वहां पर मंदिर का एक सहायक पुजारी आता है और सुरक्षा कर्मियों को कहता है कि अरे भाई, क्यों रोके हुए हो, महाराज को आने दो उनको। सुरक्षा कर्मी बोले, नहीं पुजारी जी, हम तो इनको आने देना चाहते हैं, लेकिन इनके पास एक छोटा सा त्रिशूल है जो कि ये अंदर नहीं ले जा सकते उसके। पुजारी जी साधु को आवाज लगाते हैं और सुरक्षा कर्मियों को कहते हैं कि देखो भाई, ये मेरे जानकर है, इन्हें अंदर आने दो, और वो भी त्रिशूल के साथ। मैंने ही इन्हें त्रिशूल के साथ बुलाया है और तुम इन्हें रोक रहे हो। सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। ये सुनकर सुरक्षाकर्मी पुजारी जी की बात पर राजी हो गए और महाराज को अंदर आने दिया। लेकिन साधु मन ही मन ये सोच रहे थे कि मैंने तो इन पुजारी को कभी देख भी नहीं, लेकिन ये मुझे अंदर आने में मदद कैसे कर रहे हैं। अंदर जाकर साधु पुजारी को रोकते हुए बोल कि पुजारी जी, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं। ये सुनकर पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, अरे महाराज, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। अपने भक्त को कोई बिन दर्शन के थोड़ी जाने दे सकता है। आइए, आपका हमारे मंदिर में स्वागत है। महाराज समझ नहीं पाए और कतार में लगने को बड़े कतार में लगते ही जैसे वे पलटे तो उन्होंने पाया कि पुजारी जी जो कि उनके पीछे खड़े थे वे अचानक से गायब हो गए। साधु चारों तरफ देखने लगा, लेकिन पुजारी कहीं नहीं नजर आ रहे थे। महाराज को मन ही मन यह लगने लगा था कि हो न हो
ये रामलला का कोई चमत्कार है जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद कतार में लगकर साधु ने रामलला के दर्शन किए और मंदिर में प्रभु श्री राम के चरणों में त्रिशूल भी रखा और रामलला की प्रतिमा के चरणों में गिरकर प्रभु को धन्यवाद किया। गर्भगृह से जाते समय साधु मुख्य पुजारी जी से बोला कि अरे पुजारी जी, आपका वो सहायक पुजारी कौन है जो मुझे कुछ समय पहले मंदिर के द्वार पर मिला और मुझे अंदर आने में मदद की। तभी पुजारी जी बोले, अरे साधु महाराज, आप किस पुजारी की बात कर रहे हैं? मंदिर में मेरे अलावा 4 सहायक पुजारी हैं और सभी के सभी ये आपके सामने भक्तों को संभाल रहे हैं जो कि यहाँ सुबह से मौजूद है और एक भी बार बाहर नहीं गए हैं। ये सुनकर साधु के पसीने छूटने लगते हैं। साधु चारों पुजारियों को गौर से देखता है, लेकिन कोई भी पुजारी उस पुजारी जैसा नहीं दिख रहा था जिसने मुख्य द्वार पर उसकी मदद की थी। ये देखकर साधु बिल्कुल है था और समझ भी नहीं पा रहा था उस पुजारी के बारे में। फिर वह दौड़ते हुए सुरक्षा कर्मियों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आखिर वो कौन पुजारी था। सुरक्षा कर्मी बोले, महाराज, वे पुजारी जो कि आपको लेकर गए थे वह मंदिर में ही मुख्य पुजारी के साथ रहते हैं। साधु बोला कि नहीं, वह पुजारी तो उन 4 में से नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर साधु पूरी कहानी विगतवार सुरक्षा कर्मियों को बताते हैं। कोई भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों ने उन 4 पुजारियों को देखा था, कोई भी उस पुजारी से मेल नहीं खा रहा था। सभी के सभी अचरज में थे। सुरक्षा कर्मी खुद हैरान थे कि आखिर वो पुजारी कौन था जो कि साधु को लेकर अंदर गया। फिर सभी लोग इसे रामलला का चमत्कार मानकर प्रभु के सामने हाथ जोड़ते हैं और साधु महाराज को सभी लोग प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि अरे महाराज, आप तो महान भक्त हैं प्रभु के, आपको लेने वो खुद यहां तक चले आए। तो दोस्तों, ये था रामलला का वो चमत्कार जिसे सुनकर हर कोई भाव विभोर हो रहा है और रामलला की भक्ति में लीन हो रहे हैं। आपकी कितनी आस्था है प्रभु में? क्या आपको भी रामलला ऐसे लेने आ सकते हैं? अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और साथ ही जय श्री राम एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर ही लिख। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो इस सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।